हरे कृष्णा। तो आज भी इस प्रातः वेला में आप जितने भी श्रद्धालु श्रोताएं अभी तक चयन कर चुके हैं और कर रहे हैं, आप सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता चर्चा के क्रम में भगवद गीता के 8वां अध्याय, अष्टम अध्याय शुरू करेंगे। तो प्रथम श्लोक। अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आधिभूतं च किं प्रोक्तम आधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। प्रभुपाद कहते हैं, इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति का भी व्याख्यान करते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा शरीर तथा इंद्रिय भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या पुरुष कह करके, परम पुरुष कह करके संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। तो पिछले जो अध्याय हमने अभी पूरा किए, 7वां अध्याय, तो उसके जो अंतिम 2 श्लोक था, इसमें भगवान ने अर्जुन को बताए थे कि जो भगवान के आश्रय ग्रहण करके भगवान के आश्रय में उनका भजन करते हैं, भगवान का आश्रय ग्रहण कर उनका जो भजन करते हैं, वो 7 चीज को जान लेते हैं। क्या क्या 7 चीज है? पहले उन्होंने बतलाई कि जो लोग कृष्ण के आश्रय में भजन करते हैं, वो तद ब्रह्म या परम ब्रह्म को जान लेते हैं। एक जीव ब्रह्म, एक परम ब्रह्म बताया था, तब जान लेते हैं। और दूसरी बात बतलाई कि यह संपूर्ण अध्यात्म को जान लेते हैं। और तीसरी बात, सब प्रकार के कर्म के रहस्य को जान लेते हैं। हम्म और चौथी बात, जो लास्ट श्लोक में बताए कि ये कृष्ण को आधिभूत के साथ जान लेते हैं। सुहृतं सर्वभूतानां, समस्त भूतों की नियामक स्वामी के रूप में जान लेते हैं। और 5वां बात, कृष्ण को आधि दैव के रूप में जानते हैं, सारे देवताओं के नियामक के रूप में। और 6ठी बात कि आधि यज्ञ के रूप में, भक्तारम यज्ञ तपसाम। और 7वीं बात है
कि जो कृष्ण के शरण में रहकर भजन करते हैं, इसको जानते हैं, वो ये भी उनके अंत समय में, प्रयाण काल पे ही, अंत के समय में भी कृष्ण को भूलते नहीं, उनको भी याद रख लेते हैं, जान पाते हैं। तो ये 7 बात जब भगवान ने बताए, तो अर्जुन ने इस सातों के बारे में प्रश्न पूछे। तो इसलिए ये अध्याय अर्जुन को बात से शुरू हुआ, अर्जुन के प्रश्न से। प्रथम 2 श्लोक जो इस अध्याय में है, अर्जुन पूछ रहे हैं, यही सातों सब प्रभु को पूछ रहे हैं कि प्रभु आप जो 7 बात मुझे बताए थे लास्ट टाइम, ये सातों को ठीक ठीक से बता दीजिए। तो सातों प्रश्नों का, सातों बारह विषय के बारे में अर्जुन जो प्रश्न कर रहे हैं, उसमें ये आज के प्रथम श्लोक में 5 प्रश्न पूछते हैं और कल के श्लोक में 2 श्लोक पूछेंगे। तो आज के श्लोक में जो 5 प्रश्न पूछते हैं, उसमें सबसे पहले पूछते हैं, किंग तद ब्रह्मा, ब्रह्म क्या है? मतलब, हे भगवान, आपके शरण में रह करके भजन करने वाले जो ब्रह्म, परम ब्रह्म को समझ लेते हैं, कि आप समझ लेते हैं ये जो ब्रह्म, अब कौन सा ब्रह्म है? क्योंकि ब्रह्म का कई अर्थ होते हैं। एक जीव भी ब्रह्म है, एक भगवान भी ब्रह्म है, एक ब्रह्म की शब्द होता है निराकार चेतन शक्ति, जिससे सारे ब्रह्मांड निकला हुआ है। ब्रह्म के एक अर्थ होता है वेद मंत्र, वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। अध्यात्म विद्या को भी ब्रह्म कहते हैं। तो जो ब्रह्म के बात आप करें, कौन सा ब्रह्म है? किंग तद ब्रह्म, तद ब्रह्म के बारे में बताए, बताना कृपा करे। और दूसरी, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? क्योंकि अध्यात्म भी 2 प्रकार के होता है। एक अध्यात्म तो जीवात्मा है, और एक भगवान है, सारे आत्मा के स्वामी। तो ये आप कौन सा एक बार बताते हैं? तो आत्मा के कई अर्थ होते हैं। आत्मा परमात्मा कहते हैं, आत्मा जीवात्मा कहते हैं। आत्मा, प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्मा का अर्थ है शरीर, आत्मा मन की बोध होता है। और वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, शरीर, इंद्रिया, ऐसा भी होता है। तो यहाँ जो आध्यात्म कहते हैं, आत्मा के संबंधित बात है, ये कौन सा आत्मा की बात है? क्या अध्यात्म है? और तीसरी पूछते हैं, किंग ब्रह्म किंग किम कर्म पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कर्म क्या है? क्योंकि कर्म हम किसी पूरा समझ सकते हैं, जैसे साधारण रूप में हम अपना ड्यूटी को कर्म समझते हैं, कर्तव्य कर्म। व्हाट वी सपोज टू डू, वो हमारा कर्म है। प्रोफेशन को समझते हैं, जो टीचर है वो पढ़ाना आपका कर्म है, स्कूल जाना। जो ऑफिसर है ऑफिस में जाएगा, जो क्लर्क है क्लर्क काम कर, जो जिनका जो प्रोफेशन है, जो किसान है, कृषक है, खेती करेगा, जो जो करेगा, बोले ये सब अपना अपना कर्म होता है। अपने वर्ण, अपने आश्रम, अपने स्वभाव अनुसार में जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, इसको अपना अपना कर्म कहा जाता है। और हम जानते हैं कर्म, विशेष करके सकाम कर्म को कर्म कहते हैं। वेद में जिसको करने के बताया गया, मतलब निषेध नहीं किया गया, जिनके बारे में बताया कि यह करना शुभ कर्म, कर्म शुभ कर्म बोलते हैं, सकाम कर्म, जिसको करने से हमको सुख प्राप्ति होता है, सुख प्राप्ति होता है, यह लोक परलोक सुधरता है, ऐसे वेद वर्णित कर्म। जो निषेध नहीं किया गया, इस उसको कर्म कहते, जो निषेध किया गया विकर्म, और जो भला बताया गया करने के लिए, वो कर्म कहा जाता है। और हम समझते हैं भक्त लोग जो
कृष्ण भावना भावित कर्म को कर्म कहते हैं, है कि नहीं? तो अभी किंग कर्म, तो पुरुषोत्तम कर्म क्या है? ये कर्म को जो आपके आश्रय लेकर भजन करते हैं, मैं बताया था, जो भगवान का आश्रय लेकर भजन करते, कर्म के दो पार्ट को समझ लेते हैं, कि जो कर्म हमको बंधन में डाला उनको जान लेते हैं, और जो कर्म करने से वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, दोनों को समझते हैं। हम्म तो अर्जुन अभी इस प्रश्न के बीच में भगवान को पुरुषोत्तम करके पुकारते कहते हैं। भगवान को कृष्ण या और को ना करके पुरुषोत्तम कहते, क्यों? क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि मैं ये प्रश्न मेरा मित्र कृष्ण को नहीं पूछ रहा हूं, मैं साक्षात पुरुषोत्तम को पूछ रहा हूं, जो सबसे अधिक बड़े अधिकारी है, उत्तम पुरुष है। जितने पुरुष हैं ये सबसे श्रेष्ठ, उनसे बढ़कर कोई है नहीं। तो मतलब ये जो प्रश्न के उत्तर देंगे पुरुषोत्तम, तो ये सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक होगा, उससे बढ़कर और कोई प्रमाण हो नहीं सकता। तो मैं सर्वोच्च अधिकारी को पूछ रहा हूं, तो इसलिए किम कर्म पुरुषोत्तम। हम्म तो आगे पूछते हैं, ब्रह्म अध्यात्म कर्म, फिर चौथा है आदिभूतम। आदिभूत क्या है? हम जानते हैं आदिभूत ये शरीर को कहते हैं, भौतिक, लेकिन समस्त भूतों के स्वामी सूर्य तो आदिभूत के रूप में भगवान को माना जाता है। आदिभूत के रूप में ये जो शरीर हमारा है, इसको भी मानते हैं। हम्म तो आदिभूत किसको बोलते हैं? जो ये कुछ बता दीजिए मुझे अलग करके। और अधिदैव क्या है? आदिभूतम च किं प्रोक्तम, आदिदैवम किम उच्यते। आदिदेव को क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? अधिदैव मतलब देवता, देवता से संबंधित, देवताओं से संबंधित आदिदेव कभी कभी ब्रह्मा को कहते हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा अधिदैव है। अधिदैव तो जो देवताओं के नियामक, वो विष्णु, वो भी आदिदेव हैं। या जो देवताओं के साथ संबंध रखने वाले देवगुण को प्राप्त करते हैं, उनको भी अधिदैव कहा जाता है। तो इस प्रकार आप ये कौन सा अधिदेव की बात कहते हैं? तो ये आगे भगवान ने तीसरा श्लोक से उत्तर देना शुरू करेंगे। हम्म तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम लिखें भगवत प्राप्ति। हम्म और दूसरे जगह पर इस चैप्टर का नाम अक्षर ब्रह्म जो कहा गया। अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं होता। हम्म वो भगवान के धाम जो ब्रह्म है, उसके बारे में भगवान स्वयं बताते हैं। तो भगवान इसमें कई चीजें बताते हैं, कर्म के बारे में, भक्ति के बारे में, और योग के बारे में, फिर शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं, है ना नहीं? क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है अभी, चैप्टर 7 से लेकर 12 तक, ये जो है ये भक्ति के अंदर आता है। ये 6 अध्याय जो द्वितीय शतक जो बीच में रहता है गीता के, 18 अष्टादश अध्याय है ना गीता में, तो इसमें 6 करके 3 भागों में बांटा गया, 3 शतक करके। प्रथम शतक है जो वो है कर्म, द्वितीय शतक बीच वाले 7 से 12 वो है भक्ति, और फिर 13 से 18 वो है ज्ञान, है ना? तो इसलिए बीच में भक्ति जो, तो इसलिए भक्ति को सबके साथ तुलना करके 7वां अध्याय में जिसलिए भक्ति के कैसे प्रवेश करते हैं उसको भी बताया गया। तो अंत में भगवान ने 7वां अध्याय एंड करते हुए यही बता दिए कि जो मेरा भजन करते हैं मेरे आश्रय ग्रहण करके, मदाश्रयम, ये भक्ति का सबसे बड़ी जो पॉइंट, शुरुआत, भक्ति जो भक्ति के विषय का वर्णन शुरुआत में भगवान कहे थे, ये बहुत
महत्वपूर्ण बात था कि मया सक्त मना मद आश्रय जोग झुंझन मद आश्रय, मया सक्त मना पार्थ जोग झुंझन मद आश्रय। ये योग है भक्ति योग। भक्ति योग को अनुष्ठान करने के लिए भगवान दो बातें बताए। बोले भगवान के प्रति आसक्त होकर के, मन को लगा करके, मई आसक्त मना, और मद आश्रय, भगवान के आश्रय ग्रहण करके, भगवान के मन को लगा करके भजन करना होगा। और भजन करने से ये सब हमको धीरे धीरे पता चल जाएगा। निश्चित रूप से अंत समय में भी भगवान को आप पता कर पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे, याद रखेंगे। और हमको ये सारे चीज अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, ये सब डिटेल, ये पदार्थ, तो ये सब चीज हम आध्यात्मिक व्याख्यान में प्राय जगह पर शास्त्र में यूज करते हुए देखते हैं। तो इसको, लेकिन उसका अर्थ अनेक प्रकार बोध होता है। कई कई किसी विषय विषय पर जो चर्चा, तो उसी के हिसाब से उसका यूज होता है। तो इसलिए अगर हम ये पर किस परिप्रेक्ष्य में ये बताया जाता है उसको ठीक से नहीं जानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा सारे। तो यहाँ भगवान भक्ति के परिप्रेक्ष्य में बताते हैं। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करके भगवान को भजन करते हैं, वो लोग क्या समझते हैं ये चीज को, ब्रह्म को क्या समझते हैं, आदिभूत, अधिदैव, कर्म आदि को क्या समझते हैं, अध्यात्म आदि को। जो लोग ज्ञानी है उनके समझ अलग है। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान को साधारणतः वैदिक साहित्य में 3 प्रकार से जाना जाता है। एक तो है ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान, है कि नहीं। ब्रह्मा हम जानते हैं भगवान की जो निर्विशेष ज्योति, भगवान से जो चमक निकलता है, उसी से संतुष्ट हो जाते हैं, उसकी ब्रह्म हो कहते हैं। ये भी भगवान का ही प्रकाश है, बट इज इनकम्प्लीट, संपूर्ण नहीं है। भगवान की बाहरी ज्योति, इसी ब्रह्म मानते। तो क्या जो भगवान को आश्रय लेकर के भगवान में मन लगाकर भजन करते उसी को मानते हैं? बोले नहीं, ये नहीं। शायद जो भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करते भगवान को मानते नहीं है, भगवान को ऐसे ही मानते, पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो वो लोग भक्त जो नहीं है, ज्ञानवादी, जोगी, ये सब भले उनको मानते हैं। ज्ञानी लोग भगवान को परमात्मा ब्रह्म रूप में जानते हैं, जोगी लोग भगवान को परमात्मा रूप में जानते हैं। लेकिन जो भक्त है, भगवान का आश्रय करके भगवान को भक्ति जो करते हैं, वो तो भगवान के रूप में जानते हैं कंप्लीट। तो उन लोग के लिए, भक्ति योग के लिए ब्रह्म क्या है? क्योंकि जो 7 सब्जेक्ट भगवान ने कहे थे पिछले अध्याय में, ये कंटेक्स्ट में कहे थे कि जो लोग मेरे आश्रय लेकर भजन करते हैं, ते विदुहु युक्त अचेतस, वो लोग जान पाते हैं इस बात को। तो वो जो भक्त लोग भगवान का आश्रय लेकर भजन करते हैं, तो उनके लिए ये 7 का अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार है? क्योंकि आप जितने भी गीता क्लास अटेंड करते हैं, आप सब भगत है ना नहीं? और भगवान का आश्रय लेकर भजन करना चाहते हैं, भगवान में मन लगाना चाहते हैं। तो फॉर यू पीपुल, आप लोगों के लिए ये जो मैटर है, ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधियज्ञ, अधिभूत, अधिदैव, और आप लोग का अंत समय भगवान याद आगे आएंगे कि नहीं, इसके बारे में आप लोग सब पक्के हो जाना चाहिए, आश्वस्त हो जाना चाहिए, हमारे याद आ जाएंगे, है ना नहीं। तो इस प्रकार से इस अध्याय में भगवान ने याद दिलाएंगे, बोले डरो मत। ये सब डिटेल बताएंगे। तो अर्जुन पहले से पूछ रहे हैं। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। प्रश्न क्योंकि पिछले अध्याय से कनेक्टेड है। पिछले अध्याय का अंतिम जो 2 श्लोक है, उसी सब्जेक्ट को, वही 2 श्लोक के 7 विषय को लेकर के अर्जुन यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। वही 7 को, 6 तो ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, आदिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये तो 6 हो गया। और अंत काले से वहां पे अंत समय में भी भगवान को याद कर पाते, इस विषय में भी थोड़ा बता दीजिए ढंग से। तो भगवान ने डिटेल करके उसको एक एक करके बताएंगे टॉपिक कि भक्ति परिप्रेक्ष्य में ये सब विषय का क्या बोध होता है। हम उसको तो अगले तीसरे श्लोक में, यही तो केवल
5 प्रश्न के अर्जुन ने पूछा। लेकिन ये पूछता है अर्जुन, भगवान को पुरुषोत्तम करके संबोधित किया अर्जुन ने। कई जगह में अर्जुन भगवान को अनेक अलग प्रकार संबोधित करते हैं, हे भगवान कह करके संबोधित करते हैं। कभी भगवान को जो उनके नाम से, अलग अलग प्रकार नाम से, है ना नहीं। लेकिन यहाँ पुरुषोत्तम करके, पुरुषोत्तम करके, क्योंकि पुरुषोत्तम का अर्थ है भगवान 15 अध्याय में 15 अध्याय पुरुषोत्तम जो है, और इसी में कोई प्रश्न नहीं है, सीधा भगवान ने शुरू किए, अंत तक सारे भगवान वाच है। तो भगवान कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम, और जो मुझे पुरुषोत्तम करके जान लेता है वो सब कुछ जान पाता है। यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्ववेति भजते माम सर्वभावेन भारत। वो मुझे अच्छी तरह से जान जाता है, और जान करके क्या करता है, जो जान जाता है, जानने के बाद क्या करता है, न मेरा भजन करता है, हर प्रकार से मेरा भजन करता है। तो इसी भक्ति योग में बोलते हैं कि पुरुषोत्तम को जानना बहुत जरूरी है। भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में जानना, आप निष्ठापूर्वक भजन भक्त हो जाए, भक्त भजन करेंगे, क्यों और कुछ काम ही नहीं रह जाएगा, क्यों सब जान चुके, ये बिकम ऑल नोयर। फिर और कोई और पढ़ाई लिखाई करने का जरूरत नहीं, यू बिकम ऑल नोयर। ऑल नोयर होने के बाद में क्या करना होता है, ना भजन ही करना होता है। इफ somebody become सर्वज्ञ, then he will do भजन, भगवान को भजन करेगा। कैसे भजन करेगा, ना भाव भक्ति करेगा, सर्व भावे न भारत। तो भाव भक्ति की भक्ति योग में इसी को बताते हैं। भगवान अर्जुन ने कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप से संबोधित किया, बोले आप तो पुरुषोत्तम साक्षात है, तो इसलिए आपके भजनकारी भक्त लोगों के लिए ये प्रश्न का समाधान कर दीजिए, उत्तर कीजिए। तो इस प्रकार अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है। इसका अर्थ यह होता है कि सारे प्रश्न आपने एक मित्र से नहीं, अपितु परम पुरुष से, उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे, है ना नहीं। तो इसलिए हम लोग सब आश्वस्त होना चाहिए, ये कोई एरे गेरे से नहीं, साक्षात परम पुरुष परम अधिकारी के द्वारा उत्तर दिया गया। ये जो सब विषय के ऊपर ब्रह्मा कर्म अध्यात्म के बारे में, तो अभी तक केवल प्रश्न की सीरीज चल रहा है। आज ये 5 टॉपिक पूछे, कल फिर और 2 प्रश्न पूछेंगे, फिर थर्ड से भगवान ने क्या क्या बताते हैं उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। ये बड़े टिपिकल आंसर है, क्योंकि ये टिपिकल सब्जेक्ट है, ये हमारा डेली यूज का काम है ही नहीं। तो उसको भी समझ लेना चाहिए ढंग से, ये भी आवश्यकता है। तो इसलिए इसकी चर्चा किया जाएगा, भगवान ने करेंगे, अर्जुन ने पूछे भगवान को ये चर्चा करने के लिए। तो धीरे धीरे काल में, नहीं परसों से फिर उसका चर्चा होगा। परसों कौन सा डे है पता नहीं, अगर शायद क्लास हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच महाराज जी। तो महाराज जी ने आज हमें बताया कि अर्जुन ने भगवान से 5 प्रश्न पूछे इस श्लोका में। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, भौतिक संसार क्या है और देवता क्या है। तो अर्जुन ने ये सभी क्वेश्चंस भगवान से इसलिए पूछे क्योंकि वो पुरुषोत्तम है और सिर्फ भगवान ही इन सब क्वेश्चंस का सही आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में कोई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जिज्ञासा पूर्वक सिर्फ गुरु से ही पूछने चाहिए। गुरु ही हमारे हमारे सभी प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। गुरु के मुखारबिंद से सुनकर ही हम अपने सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच महाराज जी, हर रोज़ आने के लिए और हमें समझाने के लिए, और सभी क्वेश्चनों का आंसर बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल तरीके से देने के लिए कि हम उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। सो थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर गिविंग अस
this divine knowledge. So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे